जी, मसीह यस्सु के अज़ीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ साइट्स एंड साउंड्स मिनिस्ट्री का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं खुदावंद के कलाम में से एक कलमा जो है वो उसको यहाँ पर बोल सकूँ। और मेरा नाम पास्टर शारून जॉन और मैं हॉलैंड में मस्त्रिक के शहर में खुदावंद की खिदमत को सरअंजाम दे रहा हूँ। हम आगे बढ़ेंगे और मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ दूसरे कलमे के लिए लूका रसूल की लिखी हुई अंजील और उसका 23वां बाब और उसकी 39वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ने की दिलेरी करूंगा। और फिर मैं चंद लम्हों के लिए, चंद मिनटों के लिए सेकंड सेइंग ऑफ जीसस, यानी दूसरा कलमा जो खुदावंद यीशु मसीह का सलीब पर था, जिसको हम सेइंग भी कहते हैं, इंग्लिश में कलमा भी कहते हैं, और कुछ लोग वर्ड्स का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, 7 वर्ड्स ऑफ जीसस, लेकिन एक्चुअली कलमा या सेइंग जो है वो ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ मुझे लगता है। तो मैं उसी लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ूंगा, और जिसे हम नजात का कलमा भी कहते हैं। हम आगे पढ़ेंगे और लिखा है कि यहाँ पर 39वीं आयत से, फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने झिड़क कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है। हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि हम अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा कि आए यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और उसने उससे कहा, यानी यीशु ने उससे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। दूसरा कलमा नजात का कलमा, और नजात का कलमा यहाँ पर हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि जो 7 सेइंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो सलीब पर क्रूसिफिक्शन के दौरान खुदावंद यीशु मसीह ने जो 7 कलमात वहाँ पर बोले थे, उनमें से ये एक ऐसा कलमा था जो किसी को नजात दे रहा है, जो किसी को नजात का रास्ता दिखा रहा है, जो किसी को नजात की तरफ लेकर जा रहा है। और यहाँ पर हम जब इसको दूर से देखें, इस सारे मंजर को, या अपने आप को अगर हम इस तरह अगर हम प्रेजेंट करें कि हम भी वहाँ मौजूद थे और खड़े होकर दूर से ये सारा नज़ारा देख रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के गिर्द या उसकी दोनों इतराफ में 2 डाकुओं को लटकाया गया था। इंग्लिश की बाइबल में थीव्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसको हम चोर भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उर्दू की बाइबल वाला लफ्ज़ जो है वो यहाँ पर ज़्यादा मुनासिब इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि उनको डाकू कहा गया है, और डाकुओं की ही उस दौर में सज़ा जो थी वो इस हद तक होती थी कि उनको क्रूसीफाई किया जाता था और लानती मौत जो है वो दी जाती थी। मतलब ये एक ऐसा मर्डर होता था या ऐसी एग्जीक्यूशन होती थी, ऐसी सज़ा होती थी जिसको हाईएस्ट डिग्री, मतलब एक अच्छे लेवल पे जाके, या बड़े लेवल की सज़ा जिसको हम कह सकते हैं, जब वो किसी को देनी होती थी रोमी हुकूमत में, तो उनको क्रूसीफाई किया जाता था। 2 डाकू यीशु मसीह के दाएं और बाएं जानब मौजूद थे। अच्छा, अब जब हम डाकू की बात करते हैं तो एक बुरा शख्स हमारे माइंड में आता है, एक ऐसा बुरा शख्स जो कि डाके मारता है, जो कि लोगों का हक छीनता है, जो कि लोगों को ये नहीं कहता कि जो मेरा है वो मेरा ही है बस, और जो तेरा है वो तेरा है। डाकू की सोच ये नहीं है। डाकू ये कहता है कि जो मेरा है वो भी मेरा है, और जो तेरा है वो भी मेरा है। और अक्सर हम जब न्यूज़ को सुनते हैं, अखबारों को पढ़ते हैं, डाकू ना सिर्फ डाका मार के रकम या जेवरात या कीमती चीज़ें छीनते हैं, बल्कि कई दफ़ा वो मर्डर भी कर देते हैं लोगों को, कई दफ़ा वो रेप कर देते हैं ख़वातीन का, क्योंकि वो एक बुरे इश्खास में उनका शुमार होता है। डाकू एक बुरा शख्स होता है। डाकू एक ऐसा शख्स होता है जो कि बुराई करता है। बुरा होने वाला शख्स जो है वो बुरे शख्स थे, वो दोनों इश्खास जो थे वो बुरे थे। इसलिए तो एक कह रहा है ये वाली बात दूसरे से कि हम तो अपने कामों का बदला पा रहे हैं, क्योंकि उन दोनों को पता था कि हमने डाके मारे हुए हैं, हमने बुरे काम किए हुए हैं। इसलिए उनको वो बड़े बड़े खुलकर ये बात दूसरा डाकू उसको कर रहा था। जब एक ने यीशु को ताना मारा तो दूसरा उसको खुलकर कह रहा था कि हम तो वो बदला पा रहे हैं जो हमने किया है। लेकिन इसने क्या किया है? इसने तो कुछ भी नहीं किया। इसने तो मुर्दों को जिंदा किया, इसने तो अंधों को आंखें दे दी हैं, इसने तो लंगड़ों को चला दिया, इसने तो दो मछली और 5 रोटियों से 5000 को खाना खिला दिया। इसने क्या बुरा किया है? इसने कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन हम अपने कामों का बदला पा रहे हैं। बुरा शख्स बुराई की तरफ बढ़ रहा था और उसको मौत की सजा सलीब पर लटका कर दी जा रही थी, और ये उनके लिए वाजिब था क्योंकि उन्होंने ये बुरा काम किया था। लेकिन देखें कि उसका ताना, वो यीशु मसीह को ताना मार रहा है
और सलीब पर भी उस डाकू की जिंदगी चढ़कर नहीं बदली। क्या होता है लोगों के साथ कि जब वो अपने आखिरी टाइम पर होते हैं, बिस्तरे मरग पर हों या बीमार हो जाएं, हॉस्पिटल में पहुंच जाएं, और जब उनको ये फीलिंग आ जाए कि शायद हम मरने जा रहे हैं, तो वो नाइस हो जाते हैं, जेंटल हो जाते हैं, वो उनका रवैया बदल जाता है, उनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। लेकिन इस डाकू को मौत के बिस्तर पर भी, बिस्तरे मरग पर भी, यानी सलीब पर भी, और उस कर्ब की हालत में भी इस डाकू को ताने सूझ रहे हैं, और ये डाकू यीशु मसीह को तंज कर रहा है। और एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं तो ये दोनों डाकू दो तरह की जिंदगियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आज सुनने वालों को सोचना पड़ेगा कि आप इन दोनों में से किस तरह के बनना चाहते हैं। क्या आप खुदा को टीज करना चाहते हैं? खुदावन तू पैदा कर देता कुछ भी नहीं, खुदावन तू फलाने को तो ये कुछ देता जा रहा है, मुझे कुछ भी नहीं दे रहा। जेलसी, हसद, कीना और नफरत और झूठ और गुनाह हमारे अंदर इस तरह भरा हुआ है कि हम अपने आप को कई दफा पहले डाकू की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और खुदा के ऊपर इतने एहसानात हम फिर भी चढ़ाते हैं कि पता नहीं असी केड़ा मारा मारते पे सी या असी की करन जांदे पे सी ते खुदा ये जड़ा साडा साथ नहीं देंदा पिया, अदरवाइज हम तो दुनिया के नेकतरीन इंसान थे। कई दफा वी प्रिटेंड लाइक दैट, वी प्रिटेंड लाइक दिस समटाइम्स। तो मतलब ये दोनों डाकू हमारी जिंदगियों को रिप्रेजेंट करते हैं, और एंड पर आपने डिसाइड करना है कि नजात के कलमे को सुनने के बाद, नजात की बातों को सुनने के बाद आप किस तरह के डाकू जैसा बनना चाहते हैं। सो पहला जो है वो ताने मार रहा है, पहला जो है वो कह रहा है कि अगर तू वाकई ऐसा ही है जिस तरह ये लोग नीचे खड़े हुए बोल रहे हैं, तुझे जिस तरह कुछ तो क्रूसीफाई कर रहे हैं तुझे, और कुछ तेरे साथ के लोग जो मौजूद हैं जिस तरह तुझे पिक्चराइज किया जा रहा है, अगर तू वाकई वो है तो फिर अपने आप को भी बचा लै ते सानू भी बचा लै। लेकिन यीशु मसीह ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, और दूसरा डाकू उसी के जवाब में बोल पड़ा जो कि एक अच्छी जिंदगी को रिप्रेजेंट कर रहा है इस वक्त में, सलीब पर चढ़े हुए एक अच्छे इंसान को, एक ऐसे इंसान को कि जो चाहे जितना मर्जी गुनाहगार क्यों ना हो, जब वो यीशु के कदमों में आ जाता है या यीशु की बातों को सुन लेता है या यीशु को बादशाह मान लेता है, तो फिर वो अपनी जिंदगी उसको दे देता है। ये डाकू आखिरी मोमेंट में, दूसरा वाला जो था, बुरे काम करने के बावजूद भी आखिरी मोमेंट्स में इसने खुदा की खुदाई को पहचाना, इसने खुदा के कलमे को जो सलीब पर लटका हुआ था उसको पहचाना, सन ऑफ गॉड जीसस क्राइस्ट को इसने पहचाना कि ये तो वही है जो जलाली है, ये तो वही है जिसने खून बहाया, ये तो वही है जिसके बारे में जो है वो पुराने अहदनामे में ये सलीब की कई बातें, कई पेशन गोइयां कर दी गई, और उसने यीशु मसीह को एक बादशाह के तौर पर पहचाना। तुसी कहोगे कितने लिखा हुआ है कि दूसरे डाकू ने बादशाह के तौर पर पहचाना? लिखा है, उस डाकू ने कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। बादशाही किसकी होती है? बादशाही बादशाह की होती है। उसने यीशु मसीह को एज ए किंग ऑफ किंग्स पहचान लिया था। जब यीशु मसीह का लहू बह रहा था, हालांकि उससे पहले सलीब पर लटके हुए यीशु ने सिर्फ एक ही लफ्ज बोला था, एक ही कलमा बोला था जिसको हम माफी का कलमा कहते हैं कि आए बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। इसी बात को सुनने के बाद, और क्योंकि लहू भी बहना शुरू हो गया था, जो हमारी नजात का सरचश्मा है, जो हमारी बहाली है, जो हमारी शिफा है, जो हमारी जिंदगी है, जो हमारी सल्वेशन का मंबा है, वो जो हमारी जिंदगी में हमेशा की जिंदगी लेकर आता है, वो लहू बहना शुरू हो चुका था। और आपको पता है ना, उस लहू में तो ताकत है। और जब वो लहू का धारा बह रहा था और यीशु मसीह ने एक लफ्ज ऑलरेडी, एक कलमा बोल दिया था कि आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ये बातें सुनने के बाद वो डाकू जो दूसरा था, उसने कहा ये काम सिर्फ एक हकीकी रूहानी बादशाह ही कर सकता है कि अपने सताने वालों के लिए दुआ करे, अपने हाथों में और पाँव में कील ठोकने वालों को माफ कर दे। ये काम कोई स्पिरिचुअल किंग ऑफ किंग्स ही कर सकता है। ये बातें शायद उसने जानने और सुनने के बाद और पहचानने के बाद, जब खुदा के रूह ने उसके ज़हन को खोला, तो उसने यीशु मसीह को कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। यीशु मसीह ने अगर जवाब से की क्या, उसने कहा कल परसों की क्या बात तू करता है? तू समझ रहा है मैं बादशाही अपनी में मरने के हजारों साल बाद आऊंगा या सैकड़ों साल बाद? मैं तो वही खुदा हूं जिसकी आंखें नहीं होती उसको नई आंखें दे देता हूं। मैं तो वही खुदा हूं जिसके कान सुनने वाले, उसकी समात की कुव्वत नहीं होती उसको मैं कुव्वत समात दे देता हूं। मैं तो वही खुदा हूं जो गूंगों को जुबान देता हूं और मुर्दों को जिंदगी देता हूं और लंगड़ों को चलाता हूं। मैं तो वही खुदा हूं। और यीशु मसीह ने जब उसने ये लफ्ज़ बोले तो यीशु मसीह ने जवाब में कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा,
आज का लफ्ज जो है ना, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, इस पर थोड़ा गौर करें। हो सकता है कई ऐसे भी लोग मेरी बात को इस वक्त सुनते हो जिन्होंने आज तक पूरे तौर से अपनी ज़िंदगी खुदा को दी नहीं है, जिन्होंने पूरे तौर से उसको कभी हकीकी निजात दहिंदा या शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर कभी पहचाना ही नहीं है। आपके लिए आज मौका है, खुदावंद आपको आज मौका दे रहा है कि जिस तरह वो डाकू जितना मर्जी गुनाहगार था और सारी जिंदगी उसने गुनाह किए थे, उसने लहू की ताकत को पहचाना और उसने ये जाना कि ये लहू मेरे पापों को धोने के लिए बहाया जा रहा है। और जब उसने इस बात को रियलाइज किया, उसने उसी वक्त इस बात का जो है वो इजहार किया कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। तो यसु मसीह तुहानू पता है जिहदे कोल गुनाहगार आके तौबा कर जे वो माफ कर देता है। ज़कई जैसे लोग जिन्होंने सारी जिंदगी बुरे काम किए, जब यसु मसीह को उन्होंने पहचाना, चंद मिनटों और लम्हों में खुदावंद यसु मसीह ने इस बात का ऐलान कर दिया कि आज इस घर में निजात आई है। वहां पर भी आज का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूं आज वर्ड पर गौर करें। आज का दिन ही निजात का दिन है। पौलुस रसूल खतूत में लिखता है कि आज ही का दिन नजात का दिन है। दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। आपके लिए खुदा ने आज ही का ये दिन बनाया है जिसमें वो आपको नजात देना चाहता है। अगर वो डाकू जिसने सारी जिंदगी सिर्फ गंदे काम किए, अगर वो नजात पा सकता है और वो नजात का वादा ले सकता है और वो नजात को हासिल कर सकता है यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से कि वो बादशाह है, तो हम में क्या प्रॉब्लम है कि हम कई बार शैतान हमारे माइंड में, तू तो इतना गुनाहगार है, तुझे कहाँ माफी मिलनी है। अगर वो डाकू माफी पा सकता है जिसने सारी जिंदगी गुनाह किए, तो मेरी बहन मेरे भाई तू नजात पा सकता है, तुझे नजात मिल सकती है। दूसरा कलमा, नजात का कलमा, इस बात का बयान करता है कि चाहे तू जितना मर्जी बड़ा गुनाहगार या बड़ी गुनाहगार क्यों नहीं है, जब खुदावंद माफ करने पर और जब खुदावंद नजात देने पर आता है तो फिर वो नजात दे देता है। आइए उस नजात को हासिल करें, यीशु मसीह पर ईमान लाएं, उस लहू की ताकत को पहचानें और यीशु मसीह को एज किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स उसको पहचानें अपनी जिंदगी में। और खुदावंद, मैं बिलीव करता हूं कि इस कलमे के वसीला से खुदावंद आपकी जिंदगी में बड़ा काम करेगा। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और आपकी जिंदगी में निजात का काम करे, यीशु के नाम में।